या तो आप सुनवाई कर ले, आप सुनवाई नहीं करते हैं तो ये जनता आपको सुनवाई करवा देगी। इसके ब्लीडिंग हो रही है, आप उसको देखो। तो इन्होंने क्या किया, वो तो नर्सिंग स्टाफ का काम है, निर्मम हत्या की गई है। अस्पताल को भी सही ढंग से शुरू भी नहीं हुआ और आप मौत का खेल खेलना शुरू कर दिए इस अस्पताल में अभी कि हमारी तीनों मांगे नहीं मानी गई तो चाहे दो हाथ करने पड़े, हम दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। बेल लिटाने के बाद में इसकी ब्लीडिंग चालू हो गई तो कोई किसने इसकी संभाल नहीं करी। इनके पास तो करवाए थे, उनको जाकर के कहा कि इसके ब्लीडिंग हो रही है, आप उसको देखो। तो इन्होंने क्या किया, वो तो नर्सिंग स्टाफ का काम है। अब बताओ, नर्सिंग स्टाफ थोड़ी ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन तो डॉक्टर करता, जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो इन्होंने एक एक टाल दिया, डॉक्टर यहाँ से चला गया, उसके बाद में कोई संभाल नहीं। तो ज्यादा हालत खराब होने के बाद में इन्होंने 3:30-4 बजे संभाला, फिर 5 बजे देख करके भाई अपने बस की बात नहीं, तो उसको जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर रेफर किया तो भी इन्होंने नहीं सोचा कि या तो इसके साथ ब्लड चालू करना चाहिए था, तो रास्ते में यदि ब्लड निकला तो उसकी मूर्ति हो जाती, वो भी नहीं किया इन्होंने। ये तो निर्मम हत्या की गई है। इसके बावजूद भी प्रशासन हमारी, कल से हम सब लोग यहाँ, तुम सब बैठे हैं, माता बहने बैठे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं है। कल 3 बार प्रशासन से हम अंदर जाकर के मिले तो एक ही जवाब है, हमारे पास तो कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई नियम ही नहीं है। या तो फिर तीसरी बार एसडीएम साहब से मिले तो वो बोले एक काम हो जाएगा, या तो आप इसका मुआवजा ले लो या डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई कर लो। 2 दिन से हम ये धरना लगा करके बैठे हैं और शांति प्रिय ढंग से हमारा धरना चल रहा है। प्रशासन से कल भी वही मांग थी, आज भी वही मांग है। हमारा आंदोलन है वो आगे, जिसका रुख अलग होगा वो हमारे बीच में हमारे साथी संजीव जी ने बता ही दिया है कि 2 बजे तक का समय है इस प्रशासन के पास में, कि 2 बजे तक या तो आप सुनवाई कर ले, आप सुनवाई नहीं करते हैं तो ये जनता आपको सुनवाई करवा देगी। ये जनता अपनी यहाँ न्याय की उम्मीद लेकर के आई हुई है, ये जनता न्याय लेकर के ही जाएगी। इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला करके ही जाएंगे। ये अस्पताल जितना खूबसूरत अस्पताल बना है, कितने करोड़ों रुपए का लग करके अस्पताल बना है, इस अस्पताल को भी सही ढंग से शुरू भी नहीं हुआ और आप मौत का खेल खेलना शुरू कर दिए इस अस्पताल में अभी। तो आने वाले समय के अंदर इस अस्पताल के अंदर कितनी कठिनाई होंगी, उसका जिम्मेदार है वो कौन होगा। इसलिए आने वाले समय में हमारी मांग है कि आने वाले समय में इस अस्पताल के अंदर, इस नीम का धारा के अंदर कोई भी अधिकारी हो, डॉक्टर हो, किसी भी प्रकार की कोई भी मनमानी नहीं करे, किसी प्रकार की कोई भी तानाशाही नहीं करे। उस तानाशाही को रोकने को लेकर के हमारे आंदोलन चल रहा है। इसलिए ये जो उत्तर प्रशासन और चिकित्सा विभाग के अधिकारी जिस तरह से अपने आकाओं को चापलूसी के माध्यम से राजी कर रखे हैं, जिस तरह से उनकी हुकार हमें हाँ मिला रहे हैं और ये जनता उनको दिखाई नहीं देती है। ये जनता आपको सब कुछ प्रशासनिक दायित्व दिखा देगी और सिखा देगी कि ये होते हैं काम करने के तरीके। इसलिए आप जल्द या तो अपनी जो बातें हैं इनके ऊपर सहमति लेकर के वार्ता कर लें, अन्यथा आने वाले समय में आपको 2 हाथ होने के लिए कोई नहीं रोकेगा। यदि डॉक्टर दोषी था उसको सस्पेंड कर देना चाहिए था। दोषी नहीं है तो जांच करवा लेते, लेकिन ये नहीं करेंगे। हालात क्या है राजस्थान सरकार की? अरे जो हार गया, जिसको जनता ने नकार दिया, उसको मंत्री का दर्जा दे दिया। शासन को ये कहना चाहते हैं कि हमारी तीनों मांगे नहीं मानी गई तो चाहे 2 हाथ करने पड़े, हम 2 हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। ये लाइन ऑर्डर बनाने का काम इन लोगों का है और यदि ये नहीं मानेंगे तो लाइन ऑर्डर को फाड़ने का काम अपन लोगों का है।
इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपन कल से बैठे हुए हैं, अभी जो संघर्ष समिति जो फैसला लेगी उस फैसले को लागू अपन लोगों को करना है, क्योंकि कोई भी आंदोलन वो अनुशासन में जीता जाता है। अनुशासन के बगैर कोई भी आंदोलन नहीं जीता जाता। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है कि जब तक न्याय नहीं मिले, क्योंकि ये कल आज अंजलि की मौत हुई है, कल और किसी की मौत करी, क्योंकि आज हालत क्या है कि पूरे चिकित्सा विभाग देख लो चाहे और देख लो, सबकी हालत यही है कि ये काम नहीं करना चाहते।